बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और आज हमारे पास करंट अफेयर्स में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जी, डिस्कस करेंगे हम उन्हें। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर इलेक्शंस की और कश्मीर के हालात की, ठीक है। दूसरी साइड पे हम बात करेंगे कि भाई ईरान के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो खुफिया तौर पे ये प्लान कर रहा है कि वो चाइना से जो है वो कुछ मिसाइल जो है परचेज कर रहा है एयर टू डिफेंस सिस्टम के। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कश्मीर के इलेक्शंस को लेके, तो आपने देखा कि भाई कश्मीर के इलेक्शंस में जो पहला राउंड है, फर्स्ट फेज के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो ये क्लेम कर रही है कि वो जीत गई है। वो ये कह रही है कि 13 सीट्स में से 9 सीट्स जो है वो हम जीत चुके हैं। दूसरी साइड पे जो 4 सीट्स हैं वो मिली है पीपल्स पार्टी को। सो ऐसे में मुस्लिम लीग नून जो है वो वहां पे पहले राउंड के अंदर आपने देखा कि उसको जो है वो कामयाबी मिली है। लेकिन ये एक साइड पे है। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि जिस दिन इलेक्शंस हुए यानी 27 जुलाई को, तो एक साइड पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जबकि वहीं पे अगर हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रोटेस्ट हुई है। और उसमें जो है आपने देखा बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे हालात खराब हुए। खास करके रावलाकोट के अंदर ये कहा जा रहा है कि 21 लोगों को वहां पे जो है वो शहीद किया गया। इंडियन मीडिया इसको बता रहा है, जो उनकी साइड से आजाद कश्मीर है उनकी साइड से ये क्लेम किया जा रहा है कि रेंजर्स ने जो है वो डायरेक्ट फायरिंग की है और सैकड़ों जो है वहां पे जख्मी हैं और वहीं पे जो है वो 21 लोग जो है शहीद हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। सो इसका मतलब ये है कि एक साइड से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम तो इलेक्शंस का हिस्सा ही नहीं थे, तो इलेक्शंस जो है वो कैसे करवाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी साइड से ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई 40 से 60% जो है वो वोटर टर्नआउट रहा और उसके नतीजे के तौर पे बहुत अच्छे से पहले राउंड के इलेक्शंस जो है वो हो चुके हैं। और ये मीरपुर डिवीजन जो है उसके इलेक्शंस हुए हैं और अब जो है मजीद 2 फेजेस इसके बाकी हैं। एक जो है वो अगस्त 2 को होगा और दूसरा 10 अगस्त को जो है ये सेकंड और थर्ड राउंड होगा, ठीक है, जिसमें जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर और पूंछ डिवीजन के अंदर जो है वहां पे भी इलेक्शंस होने रहते हैं। लेकिन अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली डिस्कस करें तो देखिए इस टाइम पे जो हालात हैं कश्मीर के वो इंतहाई खराब हो चुके हैं और पिछले कुछ महीनों से हम मुसलसल देख रहे हैं कि हालात आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ जा रहे थे। जैसे हमने देखा कि जेएसी जो है उसने 7 बार पहले लॉन्ग मार्च को मुलतवी किया और उसके बाद जो है उन्होंने 27 को लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी, यानी इलेक्शन वाले डे पे तो वो निकले हैं। लेकिन दूसरी साइड से जो है उनके ऊपर जाहिर बात है आगे से रेंजर्स ने जो है उनके अकॉर्डिंगली रेंजर्स ने आगे से डायरेक्टली फायर किए और 21 लोगों को शहीद कर दिया। और उसके नतीजे के तौर पे वहां पे आप देखें गम गुस्सा है, वहां पे मातम है, इंतहाई हालात खराब हैं। इंडियन मीडिया अगर आप उठा के देखेंगे तो वो चीख चीख के जो है वो इस बात पे शोर कर रहा है कि भाई कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इससे देखिए हमारा लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रेटेजिक लॉस हो रहा है। हम इसी कश्मीर के ऊपर जो है वो इतने सालों से पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, इसी कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनली जो है वो हम हमदर्दियां भी समेट रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई 8 लाख की फौज जो है वो इंडिया ने कश्मीर में रखी हुई है, अपने कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो हम तो वो तो मार नहीं रहे इस तरह से, लेकिन हम जिस तरह से मार रहे हैं उसको इंडिया, क्योंकि जाहिर बात है एक बड़ी स्टेट है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो वो उसको ज्यादा जो है वो हाई प्रोफाइल करके दिखा रही है। अगर हमने कहीं 20 शहादतें की हैं तो अल्टीमेटली हम तो ये कहते हैं वो काफिर हैं। हम यही क्लेम करते हैं ना कि भाई वो काफिर हैं, मुसलमान वहां पे रह गए, मुसलमानों पे जुल्म हुआ। तो अब मुसलमान मुसलमान पे किस मुंह से जुल्म कर रहा है? पिछले 80 साल से हम जो कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उनकी यही जिनको आज हमने जो है वो शहीद किया है, इन्हीं के बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं और पिछले 80 साल से जो है वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स बने हुए थे। लेकिन आज यही जो है वो दुश्मन हो गए, इन्हीं के बच्चे, और हम इनको मार रहे हैं लॉन्ग टर्म में। अब देखिए गवर्नमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई जेएसी जो है उसको जो सपोर्ट किया जा रहा है, एक तो इंडिया की साइड से किया जा रहा है, दूसरा फितनातुल हिंदुस्तान जो है यानी कि टू टीटीपी है उसके एलिमेंट्स भी देखने को मिले हैं। डीआईजी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो टीटीपी के एलिमेंट्स शामिल हैं। तो जो जानबूझ के कश्मीर के हालात खराब कर रहे हैं, कश्मीर हमसे छीनना चाह रहे हैं, भारत की ईमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। तो यानी हमने डायलॉग्स के बजाय जो है फिर से ताकत को इस्तेमाल किया है और एक हसास खित्ते के अंदर, क्योंकि आपको पता है जो कश्मीर का जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो जो है वो सेंसिटिव है।
समझ रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो कंसिडर नहीं होता पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो शिमला एग्रीमेंट जो हमने 1972 का किया था उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने सेट किया था। तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नहीं है, इसीलिए उसको सूबाई स्टेटस भी हासिल नहीं है। वो एक स्टेट है, उनका अपना एक लॉ है, अपना जो है वो एक सिलसिला है, लेकिन बावजूद इसके हम वहां पे जबरदस्ती जाके अपने लॉज को इंपोज कर रहे हैं। तो ये इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा, बहुत संजीदा किस्म के जो है वो हमें जो है कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कश्मीर का डायस्पोरा बाहर है, आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में, इंडिया वहां से उसको फ्यूल कर रहा है। तो जब ये इस तरह से मल्टीपल फ्रंट्स पे फ्यूल होगा, तो पहले ही हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हालात कैसे हैं, केपी के हालात कैसे हैं, तो हम किस तरह से इन चीजों को जो है वो मैनेज करेंगे। ये शायद करंट लीडरशिप जो है मौजूदा टाइम पे शॉर्ट टर्म में तो इसको जो है वो स्प्रेस कर लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके दिलों में जो हमने नफरतें पैदा कर दी हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और क्या वो जो है अब पाकिस्तान के लिए जैसे पहले नारे लगाते थे, पाकिस्तान के लिए खून देते थे, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट में खून दे रहे हैं या हम उनका खून ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे आजाद मीडिया तो ये हालात बने हुए हैं। तो देखते हैं कि वो किस साइड पे अब हालात जो है जाते हैं, और ये इलेक्शंस जो है इनको क्या कश्मीर की आवाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या एक्सेप्ट करती है। ये जो फेक दिखाया गया 40 से 60% वोटर टर्नआउट दिखाया गया, तो क्या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो दोनों साइड से हम देख रहे हैं नैरेटिव्स जो हैं, कश्मीरी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास न्यूज है जी, अगर उसकी बात करें तो वो ये कहा जा रहा है कि जो ईरान है वो क्या कर रहा है जी, वो 400 के करीब जो है एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है वो परचेज कर रहा है चाइना से। ठीक है, ये खुफिया डील हुई है जो हांगकांग की कंपनी ने जो है वो करवाई है, और ये बेसिकली कंधे पे रख के जो है वो चलाने वाले मिसाइल्स हैं, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अब जो उसकी वॉर हुई है, आपने देखा कि जो वॉर हुई उसके अंजे के तौर पे जो फिक्स इंस्टॉलेशंस थी वहां पे तो वो हमले कर रहे हैं अमेरिका के, भाई जहां पे भी फिक्स इंस्टॉलेशन है, गोदाम है, एक अड्डा बना हुआ है, तो वहां पे वो पहले से ही हमले कर रहा है प्रिसाइज। लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो इस तरह के वेपन्स को यूज करना चाहते हैं जो मूव करना आसान हो, यानी यहां से उठाया यहां, यहां से उठाया दूसरे शहर। तो इसलिए जो है वो कह रहा है भाई 400 चाइनीज मेड शोल्डर जो है वो हम एयर डिफेंस लेके आ रहे हैं उनसे, और ये खुफिया डील हुई है हांगकांग के थ्रू, और 60 मिलियन से 70 मिलियन डॉलर्स जो है उसकी डील हुई है। और इसके लिए पूरा रूट भी जो है वो तय कर लिया गया है कि भाई ये पाकिस्तान, चाइना से पाकिस्तान आएंगे खुफिया तौर पे, वहां से जो है वो आगे ईरान जाएंगे। लेकिन इसको जो है वो चाइना ने फिलहाल तो डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान जो है इसको डिनाई नहीं कर पा रहा। बीच में पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है कि क्या पाकिस्तान को पता था या नहीं था। तो ये जो चाइनीज वेपन है, ये QW-12 और FN-16 जो है ये बहुत ही एडवांस वेपन्स हैं, जो बेसिकली इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके जो है वो आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। यानी कि इंफ्रारेड आपको पता है हीट है, ठीक है, जो थर्मल एनर्जी पैदा होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो उसको डिटेक्ट करेंगे ये मिसाइल्स, और ये लो सरफेस एरियाज के अंदर जो है वहां पे बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए जो है इसकी डील हो रही है। तो अब देखते हैं कि क्या ये डील जो है वो आगे कंप्लीट होती है, और पाकिस्तान के लिए इसके क्या जो है वो लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि आज के हवाले से थी।